हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आपके लिए आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। एंड आपके लिए हमने दो न्यू चैनल भी फॉर्म किए हैं, क्योंकि देखो, अगर एक ही चैनल में सभी वीडियोस अपलोड करेंगे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि प्लेलिस्ट भी इस चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और बहुत ज़्यादा कंटेंट इसमें अपलोड हो चुका है। इसीलिए एक चैनल आपके लिए साइकोलॉजी का हमने फॉर्म किया है, एक जो है एचपी जीके का चैनल जो फॉर्म किया गया है। तो साइकोलॉजी का जो लिंक है आपको वीडियोस का, अभी अगर आप देखेंगे तो कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएगा। साइकोलॉजी क्लासेस करके आपको चैनल मेंशन हुआ है, एंड हिमांचल जीके करके जो है आपको एक और चैनल मेंशन हुआ है। दोनों में डेली 5 डे जो होते हैं स्टार्टिंग के मंडे टू फ्राइडे, उसमें वीडियोस अपलोड होती है। तो दो दो वीडियोस इसमें अपलोड हो चुकी है, क्योंकि अभी प्रीवियस वीक ये स्टार्ट किया हुआ था। तो इस वीक भी आपको 5 to 6 वीडियोस, यानी इसमें टोटल सिलेबस जिसे आप कंप्लीट सिलेबस कहते हो, तो कंप्लीट सिलेबस साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस जो हिमाचल प्रदेश जीके का जो हमने शुरू किया हुआ है। जल्दी आपके पास जो इंडियन जीके है उसके लिए भी एक न्यू चैनल जो हम शुरू करेंगे। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे फिर आपके पास केमिस्ट्री हो गया, फिर आपके पास फिजिक्स हो गया, फिर आपके पास मैथ्स हो गया, यानी सभी के लिए एक अलग चैनल, ताकि जो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी जो है हम दो ही चैनल के साथ आपके पास चले हुए हैं। बाकी भी जैसे टीम भी इसमें कंट्रीब्यूट करती, तो बाकी चीज़ें भी फिर आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। ओके, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका केमिकल नेम क्या होगा। पहली कंडीशन तो है कि आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, CaOCl2। अब आप इससे इजीली जो है इसका नाम भी बता सकते हैं। एंड वन मोर नोटिफिकेशन, HP टैट नॉन मेडिकल का जो क्रैश कोर्स है, ठीक है, जो क्रैश कोर्स है वो 01 यानी 1 तारीख से जो शुरू हो रहा है। जो भी स्टूडेंट उसमें अनरोल करना चाहता है वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8894521554 के ऊपर कॉल करके या इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो अपना मैसेज ड्रॉप करके इंफॉर्मेशन ले सकता है, 8894521554 के ऊपर। ओके, चलिए। तो फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे लिख दिया गया है। अब नाम क्या है इसका, कैल्शियम होगा, सभी में है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्लियर। तो बी ऑप्शन जो है इसमें आपके पास राइट है। नेक्स्ट है आपके पास द रेशियो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 हाफ H2O। एंड जिप्सम में, तो जिप्सम में तो 2H2 होता है आपके पास, यानी इसमें 1/2 है आपके पास और इसमें 2 है, क्लियर। तो इसमें आप अगर यहाँ पे POP लिखोगे और यहाँ पे आप जिप्सम भी लिखोगे, इनकी रेशियो आप यहाँ से बना सकते हो। ये नीचे चला जाएगा आपके पास, यानी 1/4 हो जाएगा। तो 1:4 की जो रेशियोज है वो आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास, जब भी बेकिंग सोडा बनता है तो वो कैसे बनेगा, क्लियर। या किस चीज़ का मिक्सचर होता है जो बेकिंग सोडा होता है। देखो, एक उसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और एक होता है सोडियम टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम टार्ट्रिक, तो बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें अगर HCl है तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है वो आपके पास, वो एक इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल होता है। When milk of magnesia react with acetic acid, आपको पता है जब भी हमारी बॉडी में भी कभी गैस वगैरह बन जाए तो जो मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं वो दिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज। जो भी सॉल्ट होता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्लियर, क्योंकि ये बेसिक फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना will occur when a small amount of acid is added to water। जब भी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को वाटर में डाला जाता है तो बेसिकली वहाँ पे होती क्या प्रोसेस है आपके पास, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे एक तो डाइल्यूशन होती है। देखो, कभी भी आप किसी सॉल्वेंट में क्या कह रहे हैं, आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को डालना है, तो पानी बहुत सारा है आपके पास, इसमें अगर मैं थोड़ा सा एसिड डाल दूँ तो एक तो डाइल्यूट होगा एसिड, है ना, कंसनट्रेटेड हो सकता है, और साथ में टूटेगा भी, आयोनाइजेशन भी होगी उसके। तो एक तो डाइल्यूशन होती है, साथ में उसकी आयोनाइजेशन होती है। ए एंड जो डी है दोनों ही इसमें क्या है आपके पास राइट आंसर है। ब्रिन इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल, जो ब्रिन सोल्यूशंस होते हैं आपके पास वो इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NOH।
व्हेन बेस रिएक्ट विद द नॉन मेटल ऑक्साइड, जो बेस होता है जब भी वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, देखो नॉन मेटल कौन से, गैसेस में चले जाइए, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे वो भी आपके पास, और कोई बेस ले लीजिए तो वो क्या करता है, तो वो देखो एक एसिड है एक बेस है, तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज ईच अदर। कॉरोजन इफेक्ट ऑन स्किन इज काउज बाई, कभी कभी क्या होता है आपको इचीज होगी, कुछ परेशानी हो सकती है स्किन के ऊपर, है ना, तो एसिड की वजह से भी होती है, बेस की वजह से भी होती है। ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगी स्किन के ऊपर तो भी दिक्कत है, ज़्यादा बेसिसिटी हो जाएगी तो भी दिक्कत है। नेक्स्ट है द एसिड यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोजिव, टीएनटी सुना होगा आपने, ट्राई नाइट्रिक एसिड, है ना, तो नाइट्रिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्रिन प्रोड्यूस, तो ये तो अभी हमने देखा अगर आपको याद हो, है ना, NH बनता है, लेकिन साथ में क्लोरीन गैस भी निकलती है, हाइड्रोजन भी निकलती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव क्या है आपके पास, राइट आंसर है। क्लियर। रिएक्टेंट कंटेन द एलिमेंट दैट इज ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड, देखिए आपने पढ़ा होगा, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना, दो कॉन्सेप्ट हमारे पास होते हैं, थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो नीचे वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बेसिस के ऊपर ही है। क्लियर। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन किसकी होती है, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ग्रुप 1 की, है ना, ऑक्सीडेशन होती है, क्या होती है, ऑक्सीडेशन। क्लियर। और रिडक्शन किसकी होती है आपके पास, ग्रुप नंबर 17 में चले जाते हैं, जो आपके पास हैलोजन है उनकी होती है। एग्जाम्पल से आप इजिली समझ सकते हो क्या होती है उसकी, रिडक्शन होती है। क्लियर, रिडक्शन सिंपल फॉर्म में। अब ये करते क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट है ना आपके पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या करते हैं आपके पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है ना, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो इंक्रीज करता है, और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा आप समझ लोगे ऑक्सीडेशन हुई है। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो -1 -2 कम हो रही है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो आपके पास डिक्रीज करेगा। देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपने और भी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे इसमें, जैसे एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या आपके पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कंपैरिजन के थ्रू आप पढ़ सकते हो, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जिस भी सब्सटेंस की होती है ऑक्सीडेशन उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, और जिसकी होती है आपके पास रिडक्शन उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजर। क्लियर। तो ये क्या कह रहा है, रिएक्टेंट कंटेन द एलिमेंट दैट इज ऑक्सीडाइज, एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो क्या वर्क करेगा आपके पास, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा, है ना, ऑक्सीडेशन हो रही है ना उसकी, तो वो रिड्यूसिंग वर्क करेगा आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बाई लॉसिंग 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो अभी मैंने पूरे कॉन्सेप्ट बता दी देखो आपको एक ही बार में, है ना, यही सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। बाई लॉसिंग 1 और 2 इलेक्ट्रॉन द एटम ऑफ ए मेटल आर, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपके पास, ऑक्सीडेशन होती है ना, ऑक्सीडेशन होती है यानी ऑक्सीडाइज। ठीक है, ऑक्सीडाइज, और ये रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है आपके पास। ठीक है, इसको आप रिडक्टेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सॉलिड में भी नहीं कर सकते, वो ज़्यादातर जो लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अभी तो देखा आपने, कहाँ थी, ये रही हाइड्रोजन लॉस हो रही, ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, ऑक्सीडेशन। द इलेक्ट्रोलाइट अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें से इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, NH, कौन है आपके पास, जो NH है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट है हमारे पास OOH बॉन्ड एंगल इन H2, आपने देखोगे कि लैपटॉप की तरह जो है इसका स्ट्रक्चर आपके पास बनता है कुछ इस तरह से, है ना, ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इस तरह से आप फॉर्म करते हो इसके स्ट्रक्चर को, यानी प्लेनर नहीं होता। ठीक है, एक प्लेन के अंदर नहीं आ पाता ये, तो आप देखते हो तो बॉन्ड कितना होगा, 97 डिग्री का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी हाई फ्रॉम प्रोटोन, प्रोटोन के लिए कौन सी वैल्यू जो बहुत हाई होती है,
रेडियस की बात कर लो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर लो, चार्ज की बात कर लो, तो बेसिकली इतने ज़्यादा हाई नहीं होते, आपके पास जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। द लिस्ट विच कंटेन ओनली एलिमेंट्स, एयर क्या है, एक मिक्सचर है, वाटर भी एक कंपाउंड है बेसिकली, ऑक्सीजन भी एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन तो ठीक है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, ब्रास अलॉय है आपके पास, एयर वाटर फायर अर्थ, ठीक है, तो कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ये क्या है आपके पास एक एलिमेंट है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री, ऐसा कौन सा जो फ्री नहीं मिलेगा, आयंस मिल जाते हैं फ्री, चार्ज भी मिल जाते हैं, एटम नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, एटम कभी भी फ्री होता ही नहीं है, नोबल गैसेस के हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर आप देखते हो तो जो आपके पास फ्री स्टेट होती है यानी प्योरेस्ट फॉर्म, क्लियर, तो एटम जो है कभी भी आपको फ्री स्टेज में नहीं मिलेगा कि अच्छा जी यहाँ पे एक एटम जो है वो पड़ा हुआ है, क्लियर, तो एटम कभी भी आपको फ्री स्टेज में नहीं मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।